इस वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर के बारे में। जैसे एक बात बताओ, अगर हम एंगल बाइसेक्टर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले एंगल होना चाहिए। तो एक काम करो, एंगल बनाते हैं। एंगल बनाने के लिए क्या चाहिए? हमें दो लाइन चाहिए। दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, फिर एंगल बनेगा ना सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा लेट्स से दिस इज आवर लाइन। बच्चों दूसरी लाइन हमारे पास में ये गिवन है, इन दोनों के बीच में ये एंगल बना है। क्लियर है? अब एक बात बताओ, मैंने कहा कि ये जो लाइन है इस पॉइंट से इमर्ज हो रही है दोनों लाइन। तो बच्चों मैंने कहा कि इस पॉइंट का जो वेक्टर है हमारे पास में वेक्टर ए है, और ये जो हमारा एक लाइन बना है इस लाइन का मैं इक्वेशन लिख रहा हूं। सर ये जो लाइन बनी हमारे पास में ये पॉइंट ए से पास कर रही है, ठीक है। तो इस लाइन का मैं इक्वेशन लिखूंगा, इस लाइन का मैं इक्वेशन लिखूंगा कि सर आर इक्वल्स ए प्लस लेम्डा टाइम्स ऑफ, क्या मैं यहां से बी वेक्टर लिख सकता हूं? बी वेक्टर क्या होगा? ये जो वेक्टर बना है हमारे पास में ये इसके अलोंग का वेक्टर आपका वेक्टर बी। सिमिलरली ये जो दूसरी लाइंस हमारे पास में पास कर रही है, इस लाइन के इक्वेशंस के बारे में अगर बात करते हैं तो ये लाइन भी ए पॉइंट से पास कर रहा है और किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में चल रहा है। तो बच्चों मैं इस वेक्टर के इक्वेशंस को लिखूंगा आर इक्वल्स टू ए प्लस का म्यू टाइम्स, क्या इसे सी लिख दिया जाए? लेट्स से दिस इज सी। क्या ये बात क्लियर है? अब एक बात बताओ, अगर मैं इनके बीच के जो एंगल्स हैं इनका अगर मैं बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, इनका अगर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, इसका मतलब इसके बीचों बीच पास करने वाली लाइन, ठीक है सर। ये बीचों बीच पास करने वाली लाइन यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। तो इसके अलोंग में वेक्टर क्या बनेगा इनके बारे में बात करेंगे। सर इनके अलोंग जो भी वेक्टर बनेगा, मुझे ये पता है कि ये ए पॉइंट से पास कर रहा है, सो दिस कैन बी रिटन एज ए प्लस लेम्डा टाइम्स। अच्छा बच्चों लेम्डा ऑलरेडी मैंने यूज कर लिया, लेम्डा और म्यू यूज कर लिया, तो चलो कुछ और यहां पर यूज कर लेते हैं। आप क्या यहां पे टी लिख सकते हैं? टी टाइम्स इस वेक्टर के अलोंग क्या आपका वेक्टर होगा, इस लाइन के अलोंग क्या वेक्टर होगा। उससे पहले मैं आपको एक दो बातें और बता देता हूं। जैसे कि अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूं बच्चों, क्या बनाया मैंने? रेक्टेंगल बनाया। अगर मैं एक रेक्टेंगल बना दूं, रेक्टेंगल में अगर इनके डायगोनल्स को ज्वाइन कर देता हूं तो क्या ये डायगोनल, क्या इनका एंगल बाइसेक्टर होता है? जरा बताओ जरा, क्या ये एंगल बाइसेक्टर होते हैं? नहीं, एंगल बाइसेक्टर बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं एक बात और करूं, अगर मैं यहां पे स्क्वायर रोम्बस बना दूं, आप मान लो किस तरह से मैंने एक रोम्बस बना दिया। रोम्बस में हमारे पास में चारों साइड बराबर है सर, चारों साइड बराबर है, और अगर मैं यहां से इसको ज्वाइन करता हूं तो क्या ये इसका एंगल बाइसेक्टर होता है? बिल्कुल सर। सर क्या ये भी इसका एंगल बाइसेक्टर होता है? बिल्कुल। इसका मतलब ये है रोम्बस में क्या कहानी बन रही है? रोम्बस में ये हो रहा है कि इसके जो एडजेसेंट साइड्स हैं ये भी आपस में इक्वल है। तो बच्चों क्या किया जाए? अगर आप चाहते हैं कि ये बीच वाली लाइन इसका एंगल बाइसेक्टर बने तो ये रोम्बस जैसा कुछ फिगर बनना चाहिए। रोम्बस के लिए जो एडजेसेंट साइड है उसकी लेंथ बराबर होनी चाहिए। तो बच्चों इसके लिए क्या करते हैं, एक काम करते हैं सिंपल सा, आप क्या करो, इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर बनाओ। तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या बना सकते हैं? इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है बी, तो बी के अलोंग में अगर मैं यूनिट वेक्टर के बारे में बात करूं तो बी डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड। और फिर सर इसके अलोंग में अगर मैं यूनिट वेक्टर के बारे में बात करूं तो ये सी के अलोंग वेक्टर है, क्या आप लिख सकते हैं सी डिवाइड बाई सी का मैग्नीट्यूड? क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं कि इनके अलोंग में मैंने एक यूनिट वेक्टर बनाया, लेट्स से दिस इज सी कैप, और दूसरा इनके अलोंग में मैंने एक यूनिट वेक्टर बनाया और वो यूनिट वेक्टर था आपका बी कैप। राइट सर। अब बताओ जरा, इनके बीचों बीच जो हम लाइन बनाएंगे वो आपका क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर होगा। तो मैं यहां से बात करूंगा कि सर इसके बीच में ये जो चीजें बनी, अरे ये क्या होगा, ये कौन सा वेक्टर होगा? सर एक बात और बताओ, अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन यूज करता हूं तो ये वाला वेक्टर मैंने कहा बी, ठीक है, और ये जैसे इसे मैं ज्वाइन करूंगा तो इसके अलोंग का जो वेक्टर होगा ये बी वेक्टर और ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, तो क्या हम इसे कह सकते हैं बी कैप प्लस का सी कैप? एम आई करेक्ट और नॉट? यस बिल्कुल। इसका मतलब है कि इस लाइन के अलोंग जो वेक्टर बना वो आपका बना बी कैप प्लस सी कैप।
उसके बाद ये ए पॉइंट से भी पास कर रहा है। इसका भी अगर आपको ध्यान रखना है तो आप लिख सकते हैं कि इसके अलोंग जो वेक्टर बन रहा है, तो वेक्टर अलोंग दिस इज ए प्लस का टी टाइम्स बी कैप प्लस सी कैप। क्लियर है? इसके अलोंग एक वेक्टर बना। अच्छा, दूसरी चीज और देखो जरा, अगर हम दो लाइन बनाते हैं बच्चों, दो लाइन बनाते हैं तो इनके बीच में ये तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बना। क्या हम एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बारे में बात कर सकते हैं? यस, एक्सटर्नल एंगल के बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे इस लाइन को अगर मैं इधर पे एक्सटेंड कर दूं तो ये वाला एंगल बना। इनका एंगल बाइसेक्टर दूसरा क्या होगा? अरे, जो हम पैरेललोग्राम बनाते थे तो इसकी दूसरी साइड जो बनाते थे हम लोग ए माइनस बी बना सकते हैं, है ना? तो बच्चों यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि दूसरा जो आपका होगा, यहां पर वेक्टर बना होगा, वो आप यहां से दूसरा वाला एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो होगा आपका, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो होगा, मैं यहां से बात कर लेता हूं। दिस इज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो बनेगा वो भी ए पॉइंट से पास कर रहा है। दिस कैन बी रिटन एज ए प्लस का सम अनदर नंबर, लेट्स से दिस इज ए, लेट्स से अनदर नंबर ए एंड बी कैप माइनस सी कैप। क्या ये बात क्लियर है? या सी कैप माइनस बी कैप, जो भी बने। तो बच्चों ये बना आपका एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन। इससे रिलेटेड एक छोटा सा सवाल है, जरा देखते हैं उस सवाल को। ठीक है, तो इस सवाल में आप देखो जरा, हमारे पास में गिवन है कि लेट ए बी सी आर थ्री वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, फाइंड इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्रू ए टू साइड बी सी। बी सी साइड पे हमें फाइंड आउट करना है। एक काम करो, चलो फटाफट ट्राइंगल बना लेते हैं। तो मैंने कहा सर ये हमारे पास में एक ट्राइंगल है, कुछ भी आप ट्राइंगल क्रिएट कर सकते हैं। ये ए है, ये बी, इसे सी कह दो। तो बच्चों ये 0 0 और 1 है। ये हमारे पास में 1 2 एंड 3, और ये बना है सर हमारा -1 1 एंड 1, राइट? तो एंगल ए का हमें एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां से मैंने एंगल बाइसेक्टर अगर बनाऊंगा तो ये, तो बताओ ये क्या होगा? इसके अलोंग का यूनिट वेक्टर लिखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ए से सी वेक्टर लिखते हैं। ए सी वेक्टर अगर लिखा जाए तो सी में से ए को माइनस करूंगा, दिस विल बी -2i, और 1 में से 2 को माइनस किया, माइनस का j, 1 में से 3 को माइनस किया, माइनस का 2k कैप। तो बताओ ए सी के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? तो दिस इज 2i माइनस j माइनस 2k कैप, और होल डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड में क्या, ये मैग्नीट्यूड में क्या 3 बन जाएगा क्या? बिल्कुल सर, मैग्नीट्यूड में 3 बनेगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। उसी तरीके से ए बी के अलोंग अगर आप यूनिट वेक्टर लिखते हैं, ए बी के अलोंग वेक्टर लिखते हैं, तो सर वेक्टर अलोंग ए बी क्या बन जाएगा बताओ? ए से बी, बी में से ए को माइनस कर दो, तो 0 - 1, तो ये बना आई कैप माइनस आई कैप, 0 - 2, दिस इज -2j कैप, 1 - 3 माइनस का 2k कैप। बच्चों अगर इसका यूनिट वेक्टर लिखा जाए ए बी यूनिट वेक्टर, सो दिस विल बी -i माइनस का 2j माइनस का 2k कैप एंड होल डिवाइड बाय 3। तो क्या आप लिख सकते हैं कि सर लेट्स से दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज P, तो वेक्टर अलोंग AP क्या बन जाएगा? वेक्टर अलोंग AP जो बनेगा सर आपका, वेक्टर अलोंग AP जो बनेगा वो होगा AB का ध्यान से देखें जरा इसे। और ये एक मिनट सर, ये कहाँ से पास कर रहा है जरा देखो, 1 मिनट सर, ये कहाँ से पास कर रहा है? ये पास कर रहा है A से, तो आप ये वाला वेक्टर लिखोगे। सो आई राइट हियर A1 2 3 है, तो आप लिख सकते हैं I प्लस का 2j प्लस का 3k यहाँ से पास कर रहा है। किसके अलोंग? तो किसके अलोंग? तो AP के अलोंग का वेक्टर लिखेंगे। सर आई राइट हियर लैम्डा टाइम्स ऑफ AB यूनिट वेक्टर प्लस का AC यूनिट वेक्टर। तो आओ जरा लिख लेते हैं, दिस इज लैम्डा टाइम्स में AB वेक्टर क्या हो गया? तो AB वेक्टर आपको मालूम है ऑलरेडी, यहाँ से दिस इज माइनस का I माइनस का 2j माइनस 2k कैप होल डिवाइड बाय 3, और दूसरा वेक्टर क्या है सर हमारा? इसे लिख लेते हैं, ज़्यादा जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। सो आई राइट हियर प्लस का -2i माइनस 2i माइनस j माइनस 2k कैप होल डिवाइड बाय 3, यहाँ भी होल डिवाइड बाय 3। तो बच्चों ये वाला पॉइंट तो आपका ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। सो आई राइट हियर I प्लस 2j प्लस 3k वेक्टर। आओ जरा देखो, दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पर 3 है ना, तो लिख दो आप नीचे 3, और ये क्या बना? -i माइनस का 2i। सो आई राइट हियर माइनस का 3i माइनस का 3j माइनस 4k, राइट सर। और लैम्डा बाय 3 को आप एक कांस्टेंट कह सकते हैं। तो इसके अलोंग का वेक्टर तो काफ़ी आसानी से लिखा जा सकता है, और माइनस को कॉमन लेना चाहते तो माइनस को भी कॉमन ले लो। तो बच्चों दिस कैन बी रिटन एज I प्लस का 2j प्लस का 3k कैप, और इसके बाद में ये भी एक नया कांस्टेंट कह दो, दिस इज म्यू, एंड माइनस को भी कॉमन ले लिया मैंने, तो लिखा 3i प्लस का 3j प्लस का 4k।
तो ये रहा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन। थैंक यू बच्चों, दूसरे वीडियोस में एक छोटे से सवाल के साथ मिलते हैं।